नमस्कार। आप सभी को अक्षय तृतीया की अनंत शुभकामनाएं। अक्षय तृतीया की बात होगी आज के इस कार्यक्रम में। प्रत्येक वर्ष वैशाख शुक्ल पक्ष तृतीया तिथि को अक्षय तृतीया का पावन पर्व मनाया जाता है। अक्षय तृतीया का नाम अक्षय तृतीया क्यों पड़ा? इस दिन क्या करना चाहिए? इस दिन का महत्व शास्त्रों में क्यों बहुत ज्यादा बताया गया है, इस सब की चर्चा होगी इस कार्यक्रम में विस्तृत रूप से। तो अक्षय तृतीया के दिन ऐसी मान्यता है कि ब्रह्मा जी के पुत्र अक्षय कुमार का अवतरण हुआ था। इसी कारण इस तिथि का नाम अक्षय तृतीया पड़ा। वैशाख शुक्ल पक्ष तृतीया और इस दिन अक्षय कुमार का जन्म हुआ, तो इसको अक्षय तृतीया के नाम से जाना गया। अक्षय तृतीया को एक पुण्य कारक पर्व माना जाता है क्योंकि कई कारण हैं। जैसे माता अन्नपूर्णा का जन्म भी इसी दिन हुआ था, ऐसा माना जाता है, ऐसी पौराणिक मान्यता है। ऐसी भी मान्यता है कि इसी दिन माता गंगा स्वर्ग से धरती पर अवतरित हुई। ऐसी भी मान्यता है कि भगवान श्री कृष्ण ने इसी दिन द्रौपदी को चीरहरण से बचाया था। ऐसी भी मान्यता है कि अक्षय तृतीया के ही दिन कुबेर जी को खजाना प्राप्त हुआ था। आगे ऐसी भी मान्यता है कि सतयुग एवं त्रेता युग का आरंभ भी अक्षय तृतीया के दिन हुआ था। सुदामा और भगवान श्री कृष्ण का जो मिलन हुआ था वह भी अक्षय तृतीया के दिन हुआ था। अक्षय तृतीया के दिन बद्रीनाथ के कपाट खुल जाते हैं। महाभारत का युद्ध भी अक्षय तृतीया के दिन समाप्त हुआ था, ऐसा माना जाता है। भगवान श्री हरि विष्णु के मानवावतार भगवान परशुराम की जयंती भी इसी दिन मनाई जाती है, अर्थात भगवान परशुराम का जन्मोत्सव मनाया जाता है। तो एक अवतार हुआ था भगवान श्री कृष्ण का आज के दिन, अक्षय तृतीया के दिन। ऐसी भी मान्यता है कि अक्षय तृतीया अपने आप में स्वयं सिद्ध तिथि है, अतः इस दिन शुभ कार्य किए जाने के लिए किसी मुहूर्त की आवश्यकता नहीं होती। इस दिन यदि हम शुभ कार्य करते हैं तो अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। अब हम शुभ कार्य करेंगे तो अक्षय पुण्य प्राप्त होगा, अशुभ कार्य करेंगे तो उसका भी अक्षय पुण्य प्राप्त होगा। तो ऐसी स्थिति में चीजें खराब हो जाएंगी, अवरोधक होंगी। खराब काम करने से नकारात्मक प्रभाव मिलेगा। इस वर्ष अक्षय तृतीया का परम पुण्यदायक पर्व 10 मई 2024 दिन बृहस्पतिवार को शुक्रवार को मनाया जाएगा। क्षयवती तृतीया इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि सूर्योदय के 5-7 मिनट 10 मिनट के बाद, क्योंकि 5:31 से शुरुआत होगी तृतीया तिथि की, जो रात में 4:37 पर ही समाप्त हो जाएगा। तो उदय कालिक स्थिति में तृतीया तिथि नहीं प्राप्त हो रही है, लेकिन कुछ ही देर के बाद 10 मिनट के बाद, सूर्योदय के 10 मिनट के बाद 10 तारीख को तृतीया तिथि प्राप्त हो जा रही है। तो तृतीया तिथि शुक्रवार के दिन 10 मई को पूरा दिन व्याप्त होगा और मनाया जाएगा विधि विधान के साथ। इस दिन रोहिणी नक्षत्र दिन में 12:23 तक व्याप्त होगा। उसके बाद मृगशिरा नक्षत्र आरंभ हो जाएगा, मित्र नामक योग व्याप्त होगा। चंद्रमा इस दिन अपनी उच्च राशि वृष में 12:24 तक देवगुरु बृहस्पति के साथ गज केसरी नामक राजयोग का निर्माण करके विद्यमान रहेंगे। साथ ही इस दिन कर्म फल प्रदायक ग्रह शनिदेव महाराज अपनी राशि कुंभ में रह करके इस दिन की महत्ता को कई गुना बढ़ाने वाले होंगे। और यह तिथि
अपने आप में पुण्यदायक है और ग्रहों का संयोग भी अच्छा है, तो निश्चित तौर पर बहुत सुंदर संयोग बन जाता है। ऐसे स्थिति में यदि व्यापार का आरंभ करते हैं, किसी प्रतिष्ठान का आरंभ करते हैं, किसी कार्य का आरंभ करते हैं, तो उसके लिए 2 लग्न महत्वपूर्ण है। एक लग्न है वृषभ लग्न, वृष लग्न, स्थिर लग्न, और दूसरा सिंह लग्न जो दोपहर में आएगा। वृष लग्न सुबह 5:40 से लेकर के 7:30 तक होगा। ऐसे में इस बीच में यदि आप व्यापार का आरंभ करते हैं, पूजा पाठ का आरंभ करते हैं, यज्ञ हवन का आरंभ करते हैं, वृक्षारोपण का कार्य करते हैं, धन्य धान रोपने का कार्य करते हैं, नौकरी के लिए विचार करते हैं और उसके लिए प्रयास करते हैं, और इस दिन पूरा दिन आप सेवा आरंभ कर सकते हैं, नौकरी का आरंभ कर सकते हैं, धन धान्य का रोपण कर सकते हैं, वृक्षारोपण कर सकते हैं, नया वस्त्र धारण कर सकते हैं, अन्नप्राशन संस्कार कर सकते हैं, तो इस दिन अपने आप में शुभ कार्यों के लिए मुहूर्त मिल ही जाता है। अब इस तिथि पर क्या करना चाहिए, क्योंकि पौराणिक महत्व इस तिथि का बहुत बताया गया है। तो अक्षय तृतीया के दिन क्या करके विशेष लाभ आप प्राप्त कर सकते हैं। तो अक्षय तृतीया के दिन जो भी मनुष्य चंदन द्वारा भगवान विष्णु की पूजा करता है, अर्थात भगवान विष्णु पर चंदन चढ़ाता है, लेप करता है, वह विष्णु लोक को प्राप्त होता है। साथ ही साथ भगवान विष्णु के साथ यदि माता लक्ष्मी की आराधना किया जाए तो घर में सुख संपन्नता बढ़ती है, ऐश्वर्य बढ़ता है और धन की प्राप्ति होती है, माता लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। अब शुक्रवार का दिन है, तो शुक्रवार का दिन होने के कारण भी माता लक्ष्मी की उपासना किया जाता है, और इस दिन अक्षय तृतीया है, तो उस दिन माता लक्ष्मी की विशेष आराधना करने से कृपा बरसने लगती है, कृपा होती है, जीवन की शुभता में वृद्धि हो जाती है। इस दिन और क्या कर लेना चाहिए, तो सूर्य देव की विशेष उपासना करनी चाहिए। इससे जीवन में यश, वैभव, कीर्ति, तेज, ऊर्जा, साहस का प्रवाह बढ़ जाता है। विशेष करके सरकारी नौकरी की इच्छा करने वाले लोगों को इस दिन सूर्य देव की उपासना जरूर करना चाहिए। इस दिन का और विधान यह भी है कि इस दिन मनुष्यों को जल और अन्न का दान करना चाहिए। गर्मी का मौसम रहेगा, तीव्र गर्मी का मौसम है, ऐसे में हम जब जल का दान करते हैं, पशुओं को करते हैं, गरीब लोगों को करते हैं, जो पानी के लिए जिनको बहुत आवश्यकता है उनको करते हैं, तो पुण्य की प्राप्ति होती है, उनकी आत्मा तृप्त होती है। तो इससे ज्यादा पुण्यदायक कार्य और क्या हो सकता है। इस दिन सुबह गंगा आदि नदी, जो पवित्र नदी है, सरोवर है, उसमें स्नान करके अपने इष्ट देव की जरूर आराधना करना चाहिए, क्योंकि इष्ट देव की आराधना करने से अक्षय फल की प्राप्ति होगी, यानी उनका फल, जो आशीर्वाद जो मिलेगा वह अक्षय रहेगा। इस दिन दान, पुण्य, जप, तप, अनुष्ठान का विशेष महत्व है, इसलिए गंगा नदी में स्नान के बाद यह कार्य आप जरूर करें। अब दान क्या करेंगे, तो इस दिन दान के रूप में बताया गया है जल और अन्न का दान विशेष है, जिसमें घड़े में जल भरकर दान कर सकते हैं, जौ का दान कर सकते हैं, गेहूं का दान कर सकते हैं, चने का दान कर सकते हैं, अनाज का दान कर सकते हैं, सत्तू, दही, पंखा, छाता, जूता, चप्पल आदि का दान गरीबों में कर सकते हैं। जिनको आवश्यकता है उनको आप दान कर सकते हैं, खुले मन से, अंतरात्मा की साफ सफाई, माने मन को बहुत अच्छा रखते हुए, क्योंकि इस दिन अगर दान करते हैं इन वस्तुओं का तो पितर देव बहुत प्रसन्न होते हैं। पितर प्रसन्न होंगे तो आशीर्वाद देंगे, तो आपके जीवन में सुख संपन्नता बढ़ती है, ऐसा ही माना जाता है। इस दिन सोना, धातु खरीदना बहुत शुभकारक होता है, ऐसी भी मान्यता है। तो इस दिन स्वर्ण खरीद सकते हैं, धातु खरीद सकते हैं। इसके लिए भी अगर स्थिर लग्न का उपयोग करें तो बहुत अच्छी बात होगी। इस दिन दुकान का उद्घाटन कर सकते हैं, वाहन की खरीदारी कर सकते हैं। इस दिन आप अपने राशि के अनुसार, लग्न के अनुसार भी खरीदारी कर सकते हैं।
और दान कर सकते हैं। तो क्या क्या राशियों के अनुसार दान करना है, इसकी चर्चा होगी अगले कार्यक्रम में। इस कार्यक्रम में हमने महत्ता को बताया कि अक्षय तृतीया का महत्व क्या है, कितना है। नमस्कार, एक बार पुनः आप लोगों को अक्षय तृतीया की ढेर सारी शुभकामनाएं।